प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े को लेकर बवंडर खड़ा हो रहा है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, उसके बाद से ही तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब किन्नर अखाड़े को लेकर उठ रहा है। और सवाल ये है कि क्या किन्नर अखाड़े को किसी ने हाईजैक कर लिया। सवाल ये भी है कि जिस मूलभूत सिद्धांत के आधार पर किन्नर अखाड़ा बना था, क्या उस सिद्धांत से किन्नर अखाड़ा भटक गया है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या परंपराओं को ताक पर रखकर एक ऐसी राह चल दिया है किन्नर अखाड़ा जिस पर उसे जाने के लिए बनाया नहीं गया था। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ऋषि अजय दास जी हैं, और ऋषि अजय दास जी ने 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े का गठन किया था। लेकिन ये जो बात है, इसके प्रमाण क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, वो प्रमाण भी देखेंगे। लेकिन बातचीत कर लेते हैं। ऋषि अजय दास जी, ये बताएं कि किन्नर अखाड़ा कब बना था और आपने कब बनाया था उसे। देखिए, मेरी संकल्पना जो है बहुत पुरानी थी और मैं कई सालों से किन्नर समाज के लिए काम कर रहा था। मैंने किताब भी जो है तृतीय प्रकृति के नाम से किताब लिखी थी। तो मैं चाहता था कि शास्त्रों में, ग्रंथों में जो मैंने पढ़ा, उसमें मैंने देखा कि इनका जो वजूद है, अप्सरा, गंधर्व और किन्नर उपदेवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। तो इतना बढ़िया वजूद था, देवता की तरह माना जाता था, लेकिन जो है इनका धीरे धीरे जो है पतन हो गया। तो मैंने इसलिए स्थापना की थी कि मुगल शासन काल में इनका जो है दूसरे धर्म में परिवर्तन हो गया था। दूसरे धर्म में परिवर्तन होने के कारण जो है ये एक तो धर्म से भी भटक चुके थे, सनातन धर्म से। इसलिए मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की कि एक रास्ता मैं इनके लिए खोल दूं। कब स्थापना की थी आपने। मैंने 13 अक्टूबर 2015 को मेरा जो आश्रम था अध्यात्म वाटिका, वहाँ मैंने किया था, उज्जैन में। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अजय दास जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आपने 13 अक्टूबर 2015 को अखाड़ा ये गठित किया, तो सबसे पहले आपसे प्रमाण मांगा जाएगा कि क्या आपके पास कोई दस्तावेजों में प्रमाण है कि अखाड़ा आपने गठित किया। देखिए, वो तो गूगल में आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम आता है कि संस्थापक, और ये एक प्रमाण पत्र है सिंहस्थ कुंभ महापर्व, ये 2016 के अंदर जो है श्री ऋषि अजय दास किन्नर समाज अखाड़ा संपूर्ण भारतवर्ष। तो जो जमीन का आवंटन हुआ था वो भी मेरे ही नाम से हुआ था। क्योंकि किन्नर अखाड़ा तो बाद में प्रचलन में आया, कुंभ के पश्चात प्रचलन में आया, कुंभ के दौरान प्रचलन में आया, परंतु जमीन अलाटमेंट जो है मेरे नाम से ये दी गई श्री ऋषि अजय दास। ये सिंहस्थ कुंभ जो 2016 में हुआ, उसमें भूमि आवंटन हुआ और किन्नर समाज अखाड़ा संपूर्ण भारतवर्ष और श्री ऋषि अजय दास। तो अजय दास हमारे साथ हैं और देखिए साइन है उपमेलाधिकारी सिंहस्थ 2016 उज्जैन। काफ़ी विवाद अजय दास जी हुआ था, लेकिन ये बताया कि अखाड़ा आपने बनाया, तो इस पूरे सीन में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहाँ से आ गई। देखिए, मैंने जब स्थापना मुझे करना था तो मैंने विभिन्न प्रांतों से, पूरे देश के कोने कोने से सबको बुलाया था और ये भी मेरे संपर्क में थे। इसलिए मैंने इनको जो है कहा तो ये आ गए। आने के पश्चात जो है ये मुझसे जुड़े। किन्नर अखाड़े में जब मैंने परिकल्पना इनके पास रखी तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मिलके काम करते हैं और मैं भी जो है इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाऊंगी। तो साथ में वो जुड़ गई और साथ में जुड़ने के कारण जो है सारी व्यवस्था जब बन गई, सब कुंभ के जब प्रारंभ हो गया, तब इनका प्रवेश हुआ। 2016 के कुंभ में तमाम विरोध का सामना किन्नर अखाड़े को करना पड़ा था, आप लोगों ने देवत स्नान किया। 2019 में परिस्थिति कैसे बदली और वो जो विलय हुआ वो क्या आपकी मर्जी से हुआ था। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने 14वें अखाड़े के रूप में जो है किन्नर अखाड़ा बनाया था, लेकिन वो जो 14वां अखाड़ा था वो धीरे धीरे वजूद इन्होंने उसका ख़त्म कर दिया। मैंने किसी को 1000 रुपये कमा करके दिए, इसलिए दिए थे कि उसके आप 1 करोड़ रुपये बनाएंगे, उसके ज़्यादा संख्या में पैसे बनाएंगे, परंतु आपने जो है उस 1000 का भी जो है सम्मान नहीं रखा, उसको गर्त में ले गए और आप दूसरे अखाड़े से जुड़ गए। तो ये एक प्रश्न चिन्ह मेरे मन में आता है बार बार
कि इस प्रकार से जो है मैंने किस कारण से बनाया था और उसमें क्या हमने नियम रखे थे, क्या नियमावली रखी थी, वो सब ताक पे रख करके इन लोगों ने जो है जूना अखाड़े से विलय। आप ये कह रहे हैं कि जो किन्नर अखाड़े का विलय हुआ जूना अखाड़े में, वो आपकी बिना मर्जी के हुआ है? मतलब क्या हम ये कहें कि अखाड़ा आपने बनाया, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को आपने आचार्य महामंडलेश्वर बनाया और उसके बाद आपका अखाड़ा हाईजैक हो गया, आपसे छीन लिया गया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा छीन लिया गया। मैंने अपनी दूरियां बना ली। क्योंकि यदि कोई सिद्धांत और नियम पे नहीं चल रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर के ये पूरा जो है गठन किया गया था, उस पर यदि आप नहीं चल रहे हैं तो फिर मुझे यही ठीक था कि जब आप दूसरे अखाड़े से जुड़ गए तो मैं जो है अपना रास्ता अलग कर लूँ। लेकिन आपने जब इतनी बड़ी मुहिम चलाई है तो आपने उस अखाड़े को जाने कैसे दिया? आप ही कह रहे हैं कि 14 अखाड़े की कल्पना आपने की थी, तो उस मुहिम को आपने छोड़ क्यों दिया? किन्नर अखाड़े को जाने कैसे दिया आपने? कोई दबाव था? देखिए, दबाव तो मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन मैंने जो है स्वमर्जी से अलग हो गया। वो इसलिए अलग हो गया क्योंकि जब मैंने 14वां अखाड़े के रूप में स्थापना की। कब अलग हुए आप किन्नर अखाड़े से? मैं 2019 में अलग हुआ। इलाहाबाद का अर्धकुंभ था, मैं यहाँ पे विद्यमान भी था, मैं साथ में रहा भी, और फिर मैं आधा कुंभ छोड़ करके चला गया जब इन लोगों ने इसका विचार बनाया। अब तो वहाँ पर नई चीज़ें हो गई हैं, उन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया है और वो ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों के लोगों को हम लेकर आएंगे। तो आपको लग रहा है कि अखाड़े का जो विस्तार होना चाहिए तो उस तरीके से हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी गलती ये किन्नर समाज के लिए अखाड़ा बनाया गया था कि इनका जो वजूद खो गया सनातन धर्म में, इसको वापस लाया जाए। और ये मीडिया में भी तमाम सब मैंने बातें पहले भी कही है। अब जब ये दूसरे अखाड़े में जुड़ गए और वहाँ ये अपने अखाड़े से किसी को महामंडलेश्वर का पद देते हैं, ये सर्वथा ही जो है सर्वमान्य नहीं है। और वो भी महिला को आप देते हैं, तो कहाँ तो किन्नरों की लड़ाई थी। किन्नर कैसे महिला को दे सकता है, ये मेरा सबसे बड़ा इसका विरोध है। तो अखाड़ा जाने का दुख ज़्यादा है या अखाड़े के भटक जाने का दुख ज़्यादा है? मुझे अखाड़े के जाने का बिल्कुल भी गम है, ना दुख है। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे दुख इस बात का है कि ये भटक गए। ये धर्म से, ये सिद्धांतों से, जिस मूल उद्देश्य को लेकर के बनाया गया था कि इसका विस्तार किया जाएगा, इसमें जो हजारों लाखों और किन्नरों को जोड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं कर पाए। ये जो है मुहिम जो है अधूरी में ही भटक गई। ठीक है, और कुछ दस्तावेज देख लेते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आपने अखाड़ा बनाया और उसके बाद वो सिद्धांतों से भटक गया। एक चीज़ और बताइए कि हर अखाड़े का एक संविधान होता है, आपने क्या क्या संविधान में रखा था और क्या उसका पालन हो रहा है? देखिए, हमारे अनुसार जो है, मैंने एक जो पहली लेखनी की थी उसके अनुसार जो है शस्त्र, शास्त्र, मंत्र, इष्ट, ये जो है सब इनके अखाड़े के जो नियम कायदे बनाए गए थे कि तिलक कौन सा रहेगा, इनकी देवी देवता कौन से रहेंगे, इनका ग्रंथ कौन सा रहेगा, ये सारे नियम बनाए गए थे। इनकी माला जो है कौन सी रहेगी, ये बताया गया था और इस पर सहमति से भी सारी चीज़ें हुई भी थी। लेकिन आज जो है ध्वज का रंग तक किसी को नहीं पता है जो उस अखाड़े से जुड़े हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। देखा आपने, ऋषि अजय दास जी हैं और देखिए कुछ चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। इतिहास है, ये लिखा है कि किन्नरों का वजूद संतों से ऊपर और बहुचरा माता पूजन के साथ किन्नर अखाड़े का गठन, ये ऋषि अजय दास तस्वीर में दिख रहे हैं। तो बहुचरा माता इष्ट देवी बनाई गई थी और अर्धनारीश्वर जो है वो इष्ट देव। और ये देखिए उज्जैन महाकुंभ की तस्वीरें हैं, देवत्व स्नान हुआ था, ये काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी तस्वीरों ने। और ये आप देखिए अखाड़े के गठन को लेकर जुटेंगे किन्नर, और किन्नरों ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आज महामंडलेश्वर घोषित किया। आज किन्नर अखाड़े में ऋषि अजय दास की उपस्थिति में महामंडलेश्वर की घोषणा की गई। तो ऋषि अजय दास जिन्होंने अखाड़े को गठित किया, अखाड़े को बनाया, पूरी परंपरा स्थापित की, 15 से लेकर 19 तक तो ऋषि अजय दास सीन में रहे। लेकिन 2019 में इनका कहना है कि जब बिना इनसे पूछे जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े का विलय किया गया तो इन्होंने उस अखाड़े को छोड़ दिया। लेकिन इनका कहना है कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के सम्मान की लड़ाई को ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि किन्नरों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए किन्नर अखाड़े का गठन हुआ था। लेकिन अब स्त्री और पुरुष को जो शपथ दिला रहे हैं महामंडलेश्वर पद की, वो एक बहुत गलत तरीके से परंपरा आगे बढ़ाई जा रही है और इस बात का ऋषि अजय दास को दुख है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।